की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ऑनलाइनर पढ़ते हैं। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जितेंद्रनाथ मुखर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार के संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो ये 1855 से 56 ईस्वी में। ब्रिटिश नीति के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो ये खासी था। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1926 ईस्वी में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1947 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मालवीय समिति। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम सहयोग आंदोलन आरंभ किया? तो ये रॉलेट एक्ट के। राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण आयु यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का व्यवसाय कौन था? तो लॉर्ड चॉम्स्फोर्ड। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? तो ये 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये टाउनकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 ईस्वी में मृत्यु। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? ये वलोर में 1806 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी का वो कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो ये व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अनाधुन क्रियान्वयन। ये था अंधाधुंध क्रियान्वयन। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो ये जनरल बख्त खां। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बेघरों ने विद्रोह किया था? तो ये सौराष्ट्र के। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो ये चंपारण। 1960 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो ये खुदीराम बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य गोल अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे।
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तपुत्र थे। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु वैश्विक अंत अधिक खतरनाक? महात्मा गांधी की। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो ये बिपिन चंद्रपाल का है। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो ये बैकुंठ शुक्ल ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रेड और यस्ट की हत्या 22 जून 1897 ईस्वी में। अंजुमन ए मुहिबाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? सरदार अजीत सिंह। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो इलाहाबाद 1892 ईस्वी में। नमक आंदोलन से संबंध धराशान आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया? तो ये बेव मिलर ने। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डीड्यू गुल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके मध्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजा महेंद्र प्रताप सिंह गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। बरकतुल्ला। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो ये केरल में 1921 ईस्वी में। लोकमान्य तिलक की चिंता भस्म को सिर पर चढ़ाने लगाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? महात्मा गांधी ने। केसर हिंद उपाधि किससे मिली थी? महात्मा गांधी को। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? तो जून 1925 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्याग पत्र दिया था? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण से। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्प आयु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। काकोरी रेल डकैती कांड में। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो जगदीशपुर रियासत से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो असम से।
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कदम्बिनी गांगुली। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह उद्घाटन किसने किया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो, डू और डाई वाला बड़ा ही सख्त नारा था। इसे किसने और कब दिया? तो ये महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में बोले थे। मार्च 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थायी परमानेंट अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो आंगा खां को। चटगांव शस्त्र नगर का आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। किसान आंदोलनों को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती को। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की, जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो 7 अप्रैल 1934 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। इन अधिवेशनों के अध्यक्ष क्रमश कौन थे? तो अंबिका चरण मुजमुमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना। इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। भारतीय नारी घरेलू राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह किसका कथन है? IG पुलिस डॉट की दिसंबर 1930 ईस्वी की टिप्पणी। बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ये विंस्टन चर्चिल ने। 1915 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो ये 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। यह कथन किसका है? मुसलमान मुक्त थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। आचार्य JB कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्ध का आधार क्या है? तो भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। 1987 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार विदेशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो ये 1893 ईस्वी में शिकागो में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? ये बेलगांव 1924 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह को निसफलतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये इलाहाबाद में। कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से
अलग हुए। 1907 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? तो ये पौनार से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किससे माना जाता है? तो ये मंगल पांडे। 1857 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? तो ये लाहौर गेट को। किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस को वाइस रीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? ये लॉर्ड यूरिन ने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में किया? तो ये अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? S.A. डॉगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो ये गद्दर पार्टी के नेता थे 1913 में। 1908 ईस्वी में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई? तो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्रशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता के लिए। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नमक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज बर्चम। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? तो ये मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में किया। किस व्यवसाय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल का। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सी भाखना। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रॉलेट एक्ट पास होने के समय। किस विधायक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो ये सार्वजनिक सुरक्षा विधायक। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटना स्थल पर शहीद हुए थे? तो ये 7। जालियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 में जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? तो ये लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफ अली किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए। भारत विभाजन के समय विभाजन कौंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 15-16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया था? तो ये ब्रिटिश संसद ने। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा गाया गया? तो ये कोलकाता अधिवेशन 1896 अध्यक्ष रहीमतुल्ला सियानी के। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो ए ओ होम।
हजारीबाग की जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? नेपाल में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यह अहमदाबाद आंदोलन के दौरान 1918 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित था? तो अंडमान में। अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो नाना साहब का। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो बीडी सावरकर ने। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तात्या टोपे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था 1857 के विद्रोह से। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की? तो जून 1948 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया? ये मुंबई में। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। भगत सिंह ने सांड की हत्या क्यों की? शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए, अंततः उनकी मृत्यु। इसका बदला लेने के लिए भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? आजीवन निवासन की सजा। भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली? तो पुलिस से अधिकारी सांड की हत्या के आरोप में। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहे? बाल गंगाधर तिलक ने। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जितेंद्र दास ने। पुणे के अंग्रेज अधिकारी रेड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चापेकर बंधु। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलवाया गया? तो शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह और ढिल्लो प्रेम सहगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार स्थापित की? तो चित्तू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोदू पंत था? तो नाना साहब का। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो डीवी सावरकर ने। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? तो सर सैयद अहमद खान को। भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तशकंद में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय में हुआ। इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो
चोरी चौरा की हिंसक घटना के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? ये खेड़ा सत्याग्रह में। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? 1917 ईस्वी में तीन कठिया प्रणाली के कारण। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कन्हू ने। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पे। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? तो राजेंद्र प्रसाद। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? यह शिक्षा से संबंधित है। किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड कर्जन। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का। बेलूथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी के प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? टाउन कोर के 1808 और 9 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया ने से ग्वालियर छीन लिया गया। ये रानी लक्ष्मीबाई ने। असहयोग आंदोलन प्राप्ति के यकायक रोक देने का कारण क्या था? तो चोरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो या मरो जैसे सख्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। 1946 में इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो गृह विभाग के। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो ये इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादी के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 ईस्वी के। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास किया? तो 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो ये पूना समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवादा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया? तो अवार्ड में दलितों को विर्थक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था इस कारण। 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड बेबल ने। आज़ाद हिंद फौज की महिमा शाखा का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लग रहा है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता है? महात्मा गांधी ने। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस वायसराय की थी? तो लॉर्ड इरविन की। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से
पेरिस यात्रा से की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। गांधी ग्रीन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस विदेश को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो इसे विलियम बेडरबॉर्न को 1889 से 1910 तक। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो ये महात्मा गांधी। एटली मंत्रिमंडल 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लारिस। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? जॉर्ज यूलो इलाहाबाद अधिवेशन 1888, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम बेडरबॉर्न मुंबई अधिवेशन 1889। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को। किस योजना में ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागटामारू की घटना किस वर्ष हुई? तो ये 1914 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम सहयोग आंदोलन आरंभ किया? तो रॉलेट एक्ट कानून। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शस्त्र विद्रोह किया था? तो ये नामधारी सिखों ने। ग्रिल मप्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ सभा में भारत का स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो इटली। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध का काल। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय। 1921 में हसरत मोहानी कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रयास रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद।
भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कुक्का आंदोलन के। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़ाकर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता मैग्ना कार्टा को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में मुंबई में हुई और लाला लाजपत राय ने की। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैकरों वाली परंतु इंजन रहित मशीनों की संज्ञा दी। तो जवाहरलाल नेहरू। भारत के अंतिम विसराय हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार, 1886, 1893, 1906। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहा और कब की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डॉफ्रिन तत्कालीन वायसराय ने। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लाइमेट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कुक्का आंदोलन कहाँ संगठित हुआ? तो ये पंजाब में। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह में संबंधित है? तो ये बारडोली सत्याग्रह से। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे श्री केशव चंद्र सेन। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो ये फरवरी 1986 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत और आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर। ये लुई फिशर थे। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथांक किस विद्रोह पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर। कौन सा गीत 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमार सोनार बांग्ला। 1929 ईस्वी में लीडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो ये शाह अब्दुल्ला अजीज ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहाँ की? तो ये अहमदाबाद में। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लाइमेट एटली ने। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो ये किसान। अशोक आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो ये जूनागढ़ में।
वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये रामोशी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? अहमदिया आंदोलन द्वारा। कम्युनल अवार्ड किस समझौता से रद्द हुआ? तो ये पूना पैक्ट से। टाउनकोर में वहाँ के दीवान बेली थम्पी ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो कंपनी के बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो ये 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1885 ईस्वी में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हैविट। पुनः होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। 1857 के गद्दार काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी और मराठा। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलाने वाली सरकार कहाँ की थी? तो 17 की। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान फटियर गांधी को। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है। तो T.R. होम्स ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉम्पस्टन। वर्ष 1907 ईस्वी के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1918 ईस्वी में B.P. वाडिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुन जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो M.N. राय थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और तथा किसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1936 में लखनऊ में। महात्मा गांधी व सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारित तथा उससे माफ करने से इनकार करने के कारण। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट लागू होना। होर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो R.C. दाता। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने।
भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो अंडियार में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप में। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो ये नवाब सिराजुद्दौला। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारित तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा किसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। 1858 ईस्वी के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की? तो भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1 अक्टूबर 1926 को। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो गुजराती भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल में तथा राज्यों के विधान सभाओं में कितने स्थान दिए गए थे? तो क्रमशः 71 और 147। 1957 के विद्रोह में झांसी में नियुक्ति ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो हुरोज। किसने कहा था, मेरा बालक नहीं, तू एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध ही की अपेक्षा विभाजन से कर है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब पेशवा ने। 1940 में वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड लिनथिंगो ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939। CR दास ने अवश्य प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। 1909 ईस्वी में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता? तो पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो ये मोतीलाल नेहरू के। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को अशांतता में रखने सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी के संदर्भ में, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में, जैसे गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी।
वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्तालाप की? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड के। गांधी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नमक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद स्वर्ण पदक, जुलूलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिए? तो गांधी जी ने। 21 अक्टूबर 1947 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहा एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में शॉर्ट की हत्या के कारण। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार ने बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 11 दिसंबर 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 ईस्वी में। अब हम भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उस शब्द किसने कहे थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपने अक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवादा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इस वहन करने में सक्षम हो। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किस क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई लिंग पाकिस्तान की मांग मंगवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग स्वीकार किए जाने पर कांग्रेस बॉम्बे विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? करो या मारो का नारा दिया। बेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 14 जुलाई 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य नियंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, तो सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो 1920 ईस्वी के
नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी उपयुक्त कथन किसका है? तो CR दास का। अखिल भारतीय पत्रकारिता संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी 1932 में की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वो किसकी अध्यक्षता की? उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्ष इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकालोनट की। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वो भारतीय पूंजी और अन्य वस्तु के भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त ना हो, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्नीस 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ई.ओ. हुम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो महासचिव का। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचना गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? तो चौधरी रहमत अली। 5 फरवरी 1922 ईस्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा कांड नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ में 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना के से शुभ होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को घोषणा की? तो वो था असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के संस्थापक ई.ओ. हुम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो ये इटवा के। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो ये किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखे? महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। चोरी चौरा का कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 में वायसराय के कार्यकाल की घटना है। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया? तो डांडी नौसारी जिला में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बिवल के साथ वार्तालाप की? तो अब्दुल कलाम आजाद। अगस्त 1942 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बॉम्बे में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकार को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चलाते हैं। यह कथन किसका? दादा भाई नौरोजी का। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ? तो 1908 में। बिहार के वहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विलायती अली ने। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में डांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस जनरल गवर्नर का मुख्य स्थान रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी की सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल बारिश संबंधित थे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ? तो माउंटबेटन प्लान द्वारा। भारत किस भगत सिंह
एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो साठ हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में टटूगढ़ नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता थे MS खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, परंतु वास्तविक नेता किसके हाथों में था? तो ये सैनिक नेता जनरल बख्त खां के। कांग्रेस की किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो लखनऊ अधिवेशन में। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानडे ने। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना वर्ष हुई थी? तो 1938 वर्ष में। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बगदूत का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? तो 1830 में राजा मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। 1887 के दादाभाई नौरोजी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ थी? तो इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्राणी पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। वरिंद घोष दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का। विनायक दामोदर सावरकर BD सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया? तो 1918 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी एवं घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन है? तो ये सांड है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो ये आर्य समाज ने। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो रास बिहारी बोस। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का विषय कौन था? तो लॉर्ड बेगल। असम 1857 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मनीराम दत्ता। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1988 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणीश्वर नाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस में पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। अठारह में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शशिर कुमार घोष, तुषार क्रांति घोष, मोतीलाल घोष। यह पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कानून पारित किया? तो 1923 में। अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी की अध्यक्षता
किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना ही भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे व बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? तो क्रमशः तरा एवं मिदनापुर तमलुक में। भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामी, ना ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नमक दल की स्थापना किसने की? तो तेज बहादुर सूद ने। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लेमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? तो लॉर्ड कैनिंग। भारतीय स्वाधीनता संग्राम नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की संस्कृति पृष्ठि को किस के लेखन से ने सख्त बनाया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई? तो मदन मोहन मालवीय एवं MS अड़े 1934 में। अठारह के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कारण चारों ओर और ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब ने। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित किया गया था? त्रिपुर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया? तो लाला जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट को अनुमोदित डेमोनियम स्टेट के विचार का किसने विरोध किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। विदेशी राज्य चाहे कितने ही अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का। लंदन आयोजन गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना। यह कथन दादा भाई नौरोजी का है। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा शामिल था? तो भारत के संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था के विरुद्ध में आमरण अनशन किया? तो कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैक्डोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। कैलिफोर्निया 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो वरीन कुमार घोष। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यसमिति का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो DMWG आचार्य। महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ कराने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनाने लगान निर्धारित करने तथा उसे माफ करने मनवा करने के विरुद्ध में।
स्वतंत्रता से पूर्व की इन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेनगुप्ता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरम दल से अलग हुई तो 1907 ईस्वी में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी जॉन शार्ट की हत्या कहाँ कर दी गई तो लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया तो मार्च 1986 भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु। किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ। बिपिन चंद्र पाल। अगस्त ऑफर का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अछूतों और निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता तो यहाँ पे पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 में पुनः समझौता हुआ था। ठीक है। जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए तो ये लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था तो महात्मा गांधी ने दिया था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो रॉलेट एक्ट का लगाम। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था तो 23 मार्च 1940। गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निर्देश किसने दिया तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजगोपालचारी ने कांग्रेस व मुस्लिम के सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसमें उन्हीं के नाम पर राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रक्रिया थी तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभिक किया गया जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जादू नाग से किया जाता। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेना पर अंग्रेजों ने जादूनाग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया तो गुडियन लियू द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई तो लाला हरकिशन लाल दयाल सी मजीठिया। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो पुलीन दास द्वारा 1902 में। लॉर्ड लिटन के शासन काल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी केसरी हिंद की उपाधि। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट एवं मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण प्रकाशन थे कहाँ से प्रकाशित किए थे तो क्रमश लंदन व पेरिस से। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ जिसमें 1859 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक थे
दीनबंधु मित्र। बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी तथा या अन्य अधिकार दिए गए थे, कब लागू किया गया। तो ये 1885 ईस्वी में 2 होम रूल लिंग स्थापित किए गए। पहला अप्रैल 1916 ईस्वी में बीजी तिलक द्वारा तथा दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा, तो सितंबर 1916 में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।